डेंजरस प्लेयर जिनकी एक्यूरेसी देखकर लोग इन्हें प्यार से हैकर है। लेकिन ये सिर्फ लोगों का कहना है, मेरा नहीं। पार्टी बदल लिया साला। इन लोगों का गेम प्ले और एक्यूरेसी इतनी डेंजरस होती है कि हैकर भी शर्मा के कहने लगता है जगह बनना है। हाँ। और इन सभी प्लेयर्स का इतना खतरनाक गेम प्ले होने का कारण बस एक ही है, इनकी एक्यूरेसी। लेकिन ये सभी पीसी प्लेयर हैं। हाँ, पर क्या कभी तुमने सोचा है क्या ऐसी एक्यूरेसी मोबाइल पर बन सकती है? कभी सोचा है? और क्या कभी सोचा है इतना डेंजरस गेम प्ले मोबाइल पर भी हो सकता है? कभी सोचा है? तो हाँ, आज के इस वीडियो को देखने के बाद और ये 4 इजी पॉइंट्स फॉलो करने के बाद तुम्हारी एक्यूरेसी भी पीसी प्लेयर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। कुछ इस तरह देखो। पॉइंट नंबर 1, ट्रैक टेक्निक एंड एम प्लेसमेंट। तो देखो, एक्यूरेसी बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज होती है आपको अपने एम को सही जगह पर प्लेसमेंट करना होता है और सही से ड्रैग करना होता है। मतलब ड्रैग करने की भी दिशा होती है, जैसे हमारे टाइगर श्रॉफ के पास कभी हुआ करती थी। छोटी बच्ची हो क्या? अब देखो, काफी ज्यादा यूट्यूबर बोलते हैं कि अपने एम को लेफ्ट या फिर राइट की साइड रखना या फिर चेस्ट के पास रखो, जो कि काफी हद तक ठीक भी होता है। पर तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से अपने एम को सेट करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी कोई बंदा भाग रहा होता है या फिर कभी नू वॉक कर रहा होता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। तो देखो, अगर बंदा क्लोज रेंज में हो तो आपको अपने एम को वाइड रखना है और इस कंडीशन में आपको यू शेप में रोटेशन ट्रैक करना है, वो भी स्पीड में, मेरी तरह, जैसे बैकग्राउंड में मैं कर रहा हूँ। एंड अगर बंदा मिड रेंज में हो तो इस सिचुएशन में आप अपने एम को चेस्ट पर भी रख सकते हो या फिर चेस्ट के आजू बाजू भी रख सकते हो। अब इस कंडीशन में ड्रैग कैसे करना है वो आप पर डिपेंड हो जाएगा। मानो आपने चेस्ट की लेफ्ट साइड एम रखा हो तो आपको यू शेप में रोटेशन ट्रैक करना होगा थोड़ी स्पीड से, और अगर आपने एम चेस्ट पर रखा हो तो बस आपको सीधा ट्रैक कर देना है। अब बात करते हैं लॉन्ग रेंज की। तो देखो, लॉन्ग रेंज में हेडशॉट मारना काफी ज्यादा आसान होता है। बस आपको एम बंदे के चेस्ट पर या फिर घुटनों के पास रखना होता है। इस कंडीशन में बस सीधा ट्रैक कर देना होता है और आपका आसानी से हेडशॉट लग भी जाता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन तुम क्या करोगे जब बंदा नो वॉक कर रहा हो या फिर भाग रहा हो? तो इस कंडीशन में बस आपको बंदे का हेड देखना है और जिस भी साइड वो भाग रहा हो उस साइड आपको बस सीधा ड्रैग कर देना है। मानो बंदा लेफ्ट की तरफ भाग रहा हो तो लेफ्ट की ओर ड्रैग करना, और राइट की तरफ भाग रहा हो तो राइट की तरफ ड्रैग करना, दूर हो तो स्लो ड्रैग करना, और पास हो तो स्पीड में ड्रैग करना। ओके ओके, थैंक यू। पॉइंट नंबर 2, वेपन स्विच एंड क्विक रीलोड। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 बताने के पहले मैं तुम्हें बता दूं, इस एक वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है और हम लोग 100K के काफी ज्यादा करीब भी है। तो सब मिलके एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो देखो, आपने बहुत सारे ब्राजीलियन प्लेयर्स और पीसी प्लेयर्स को देखा होगा। वो लोग बहुत स्पीड से अपनी गन स्विच करते हैं, जिससे उनकी एक्यूरेसी और मूवमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड उनका एम कभी भी बॉडी के ऊपर लॉक नहीं होता है, क्योंकि वो वेपन स्विच एंड क्विक रीलोड यूज करते हैं। तो आपको भी इसे यूज करना है कुछ इस तरह। सबसे पहले आपको फायर करना है एंड जैसे ही फायर हो आपको क्विक स्विच पर टैप कर देना है एंड अगेन फायर करना है और इसे ही रिपीट करना है कुछ इस तरह, जैसे बैकग्राउंड में मैं कर रहा हूँ। इससे हमारी एक्यूरेसी तो बढ़ी जाएंगी, साथ में मूवमेंट भी बढ़ जाएंगी, और सामने वाले बंदे की एक गोली चले तब तक हमारे 2-3 फायर हो जाएंगे। और इसी तरह आपको क्विक रिलोड भी यूज करना है। एंड अगर आपके एचयूडी में ये ऑप्शन नहीं है तो सिंपली आपको सेटिंग में जाना है और कंट्रोल्स में जाना है, और आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे आपको क्विक रिलोड एंड वेपन स्विच दिख जाएगा। आपको इसे ऑन कर लेना है और अपने गेम प्ले में ऐड कर लेना है। थैंक्स, लव यू। पॉइंट नंबर 3, परफेक्ट सेंसिटिविटी एंड कस्टम एचयूडी। तो देखो, एक्यूरेसी की बात हो और सेंसिटिविटी एंड एचयूडी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक परफेक्ट सेंसिटिविटी ही डिसाइड करती है आपके हेडशॉट्स लगेंगे या फिर बॉडी शॉट। लेकिन आजकल हर जगह सेंसिटिविटी को लेकर इतना ज्यादा स्कैम हो रहा है। कोई बोलता है अपने मोबाइल का नाम कमेंट कर दो, आपको सेंसिटिविटी दे दूंगा, तो कोई इंस्टाग्राम पर पेड सेंसी का धंधा कर रहा है। अब देखो, सेंसिटिविटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें कोई भी दे देगा या फिर तुम खरीद लोगे। तुम्हें खुद अपने मोबाइल के लिए सेंसिटिविटी बनाना होता है, और सेंसिटिविटी बनाने का एक सही तरीका होता है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को देखो और अपने लिए एक बेस्ट सेंसिटिविटी बना लो, वो भी अपने मोबाइल के हिसाब से। और रही बात कस्टम एचयूडी की, तो देखो, अगर आपके पास एक अच्छी कस्टम एचयूडी नहीं हो तो आपका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा स्लो होगा और आपकी मूवमेंट और एक्यूरेसी भी बेकार होगी। अरे तो अगर आपका एचयूडी पर प्रॉपर हैंड सेट नहीं
नहीं है, या फिर आप 2 फिंगर एचयूडी पर खेल रहे हो, तो आपको अपने एचयूडी चेंज कर लेना चाहिए और 3 फिंगर एचयूडी पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप उंगलियों को काम दोगे, आप